अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम इमरान भट्ट है। क्या करते हैं? मैं बेसिकली मेरा अपना ई कॉमर्स का बिजनेस है। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं सर, यूएस भी अब ईरान और इसराइल की वॉर में कूद पड़ा है और ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल पहली दफा इसराइल पर दाग दिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के ऑफिशियल्स ने बात किया है, फोन कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने पूरा ये मुद्दा उठाया है और उनको कहा भी है कि आप हमारे लिए बोले, आप हमारी साइड लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपने ट्वीट में बताया, वो उन्होंने ये बताया कि हमने कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, खित्ते में पीस होना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं सर? ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ गई है? ईरान को इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये जंग जो है ना, ये बनती नहीं थी। ठीक है। और ईरान जो है उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता है, उसको पता था। ठीक है। बट ये है कि एक अगर अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उस वक्त हर बंदे का जज्बा यही कहता है कि यार नहीं, बस लड़ पड़ो, मर जाओ, मार दो, मर जाओ। लेकिन बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक सुपर पावर के साथ जो है वो आप लड़ रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल कर लें, लोगों का ख्याल कर लें। ठीक है। लड़ाई हल नहीं है ना। आपको पता है कि हाँ, एक एक पहलवान जो है वो मेरे से मजबूत है, वो मुझे गिरा देगा, तो फिर मैं क्यों उसके साथ टक्कर ले रहा हूं? ठीक है। तो ईरान, मेरे हिसाब से ईरान को जो है डील कर लेनी चाहिए थी इस मामले के अंदर। जहां तक नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे भी पागल आदमी है। ठीक है ना। वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है। ठीक है। चाय बेचते बेचते वो बन गया वजीर आजम। ठीक है। तो जो उसको समझ में आ रही है, वो पागल का बच्चा जो है वो करता जा रहा है। सॉरी, जरा थोड़े से हार्श वर्ड मैंने बोल दिए हैं, लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि उस बंदे का अपना ज़हन कोई नहीं है। उसको जो जिधर लगाता है वो लग जाता है। चढ़ते सूरज का पुजारी आदमी है वो। ठीक है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो है उसको भी जो है वो चल जाए। ईरान जो है वो अगर इंडिया के साथ जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये ट्रेड वॉर हो रही है ना। क्योंकि रास्ता ईरान से, अब ईरान की जंग और अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद प्रोबेबली चांस है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ेंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और वो अल्टीमेट पाकिस्तान को नुकसान है। तो वो ईरान के साथ इसलिए डील करना चाह रहा है कि वो ईरान को इसलिए बुला रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाना चाहता है। ठीक है। खुलकर ना इसराइल का साथ दिया ना ईरान का साथ दिया। उन्होंने बीच की बात की है कि खित्ते में पीस होना चाहिए, डी एस्केलेशन कर दें आप लोग। ना वहां की करें ना वहां की करें, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो इसराइल के साथ भी, हमारे इंटरेस्ट जो है वो ईरान के साथ भी है। लड़ाई से, कॉन्फ्लिक्ट में, मिडल ईस्ट में एक जंग की सूरत हाल बरपा होगी, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर दिया जाएगा। तो इंडिया बड़ी चालाकी से कह रहा है कि डी एस्केलेशन करते हैं, खुलकर दोनों का साथ नहीं दे रहा। एक तो बात आप मेरी बात आज आप यहाँ पे कहीं पे लिख लें। इंडियन जो हैं वो लड़ाई से हमेशा डरते हैं। ठीक है। हम एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी, हमें बड़ा हौसला है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है रादर देन अदर कंट्रीज। ठीक है। जब कोरोना हुआ उस वक्त इंडिया के अंदर मौतें हो गई, पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन ये कौम जो है ना, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी मजबूत किस्म की कौम है। ईरान जो, इंडिया जो है वो बेसिकली लड़ना नहीं चाहता, वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। ये वजह नहीं है कि वो पीस चाहता है, बेसिकली वो लड़ सकता नहीं, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है लड़ने की। ठीक है। जो जो उसकी सेंस है लड़ाई की ना, वो एक टाइम पे आके बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो बेसिकली वो इस वजह से अपने आप को जरा थोड़ा सा नंबर अपने खींचना चाह रहा है कि यार मैं पीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो डेफिनेटली जारी बात है, एक कमजोर आदमी जो है उसके साथ लड़ाई लड़ेगा।